सबको पता है कि एनएससी आईपीओ लाने की तैयारी में है, लिस्टिंग के लिए बेताब है। लेकिन जिस एनएससी पर हम हर दिन हजारों कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, वो खुद आखिर कहां लिस्ट होगी? क्या एनएससी अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपने ही शेयर्स को लिस्ट कर सकती है? अगर नहीं, तो फिर एनएससी के शेयर एनएससी पर ट्रेड कैसे होंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एनएससी खुद निफ्टी 50 में शामिल हो सकती है या नहीं? अगर ये शामिल होती है तो क्या आपके म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को एनएससी के शेयर खरीदने पड़ेंगे? सवाल बहुत हो गए। अब एक एक करके फटाफट आपको जवाब को समझा देते हैं। मेरा नाम है प्रतीक वाघमारे और आप द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि एनएससी खुद को एनएससी पर लिस्ट क्यों नहीं कर सकती? समस्या यही है कि एनएससी खुद एक स्टॉक एक्सचेंज है और सिर्फ शेयरों की खरीद बिक्री करवाना ही उसका काम नहीं है। एनएससी का काम निगरानी का भी है। आसान भाषा में कॉन्फ्लिक्ट यह है कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो जाएगा तो लोग सवाल करेंगे। इसलिए नियम है कि स्टॉक एक्सचेंज अपनी किसी कंपनी को खुद लिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए एनएससी को अपना आईपीओ बीएससी पर लिस्ट करना होगा। अब सवाल आता है कि क्या हम एनएससी के शेयर एनएससी पर खरीद पाएंगे या नहीं? इसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है परमिटेड टू ट्रेड। मान लीजिए एबीसी नाम की कंपनी है, वो बीएससी पर लिस्टेड है, लेकिन एबीसी के शेयरों को एनएससी पर भी ट्रेडिंग के लिए एडमिट किया जा सकता है। यानी एनएससी शेयर्स की लिस्टिंग बीएससी पर होगी, साथ ही उन शेयर्स को आप एनएससी पर ट्रेड कर सकेंगे। अब अगला सवाल, क्या एनएससी खुद निफ्टी 50 में शामिल हो सकती है? पहली नजर में नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एनएससी खुद निफ्टी चलाता है और खुद को निफ्टी में कैसे डाल सकता है? अगर एनएससी हर नियमों के हर क्राइटेरिया को पूरा करती है तो एनएससी निफ्टी 50 में शामिल हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एनएससी आईपीओ के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली वो निफ्टी 50 में शामिल हो जाएगी। इसके लिए काफी समय लगेगा, क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। अब इससे आम निवेशकों को क्या फायदा होगा? मान लीजिए भविष्य में एनएससी निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाता है तो कई इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स भी एनएससी का शेयर खरीदेंगे। इससे स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ सकती है और समय के साथ वैल्यूएशन को भी सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर पूरी कहानी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझनी है तो मामला सिर्फ इतना नहीं है कि एनएससी आईपीओ ला रहा है। एनएससी खुद को एनएससी पर लिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे बीएससी पर लिस्ट होना पड़ेगा। लेकिन एनएससी अपने शेयर्स को एनएससी पर भी ट्रेड करना चाहता है। इसके लिए परमिटेड टू ट्रेड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर एनएससी बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो वो एनएससी के इंडेक्स में भी शामिल हो सकता है। आगे चलकर अगर एनएससी निफ्टी 50 में आता है तो निफ्टी को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को भी एनएससी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। आपने एनएससी आईपीओ के लिए पैसे बचाकर रखे हैं या नहीं? कमेंट में हमें यस या नो जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी का ये यूट्यूब चैनल।